नमस्कार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। वायुसेना के 2 प्लेन क्रैश हो गए। इस हादसे को लेकर बड़ी जानकारी ये है कि सुखोई 30 और मिराज 2000 हवा में आपस में टकराए, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में एक पायलट शहीद हो गया है। मुरैना में विमान हादसे पर बड़ा अपडेट यह है कि हवा में दोनों विमान आपस में टकराए। दोनों विमान ट्रेनिंग पर्पस से हवाई उड़ान भर रहे थे। हवा में टकराने के बाद सुखोई 30 और मिराज 2000 अलग अलग जगहों पर जाकर क्रैश हुए। माना यह जा रहा है कि सुखोई 30 ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। इस विमान के पायलट इसको उड़ाकर बचाने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन तकरीबन भरतपुर पहुंचने के बाद जब विमान कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर पायलट ने सुखोई से अपने आप को इजेक्ट कर लिया, जबकि मिराज 2000 के पायलट विमान को और खुद को नहीं बचा पाए और पायलट शहीद हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर। मुरैना विमान हादसे में बड़ी खबर, सुखोई 30 के दोनों पायलट बचाए गए हैं, जबकि मिराज 2000 के पायलट शहीद हो गए। दोनों विमान जो है वो ट्रेनिंग पर्पस से उड़ान पर थे, लेकिन दोनों विमान आपस में टकराए। हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस बड़ी खबर पर सबसे बड़े अपडेट के साथ हैं। नीरज, सबसे बड़ा अपडेट आप इस वक्त एबीपी न्यूज़ के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ग्वालियर से उड़ान भरने के बाद लगभग 30 किलोमीटर के भीतर ही दोनों विमान आपस में टकरा गए। बिल्कुल विकास, अब लगभग स्थिति क्लियर हो गई है। हालांकि वायुसेना ने कहा है कि इस क्रैश के लिए, घटना के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी गई है, यानी कि जांच होगी, एक उच्च स्तरीय जांच होगी जो पता करेगी कि किस तरह से क्रैश हुआ। लेकिन अब तस्वीर लगभग साफ हो रही है कि जो मिराज फाइटर जेट को शायद जो सुखोई फाइटर जेट था उसने टक्कर मारी, दोनों की आपस में ही आसमान में टक्कर हुई, जिसके चलते जो मिराज फाइटर जेट था वो मुरैना में ही क्रैश हो गया, यानी गिर गया। और उसके बाद जो सुखोई फाइटर जेट के जो पायलट्स थे उन्होंने कोशिश की अपने फाइटर जेट यानी लड़ाकू विमान को कंट्रोल करने की, कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसके चलते उनको इजेक्ट करना पड़ा। उनको लगा कि शायद इसमें भी खराबी आ गई है अब, और इसके लिए इजेक्ट करने के बाद ही जो सुखोई फाइटर जेट था वो भरतपुर में जाकर गिरा, यानी कि कोई डिस्टेंस उसने जो था कवर कर लिया था, जिसके चलते एक ही घटना हुई, एक ही दुर्घटना हुई। जैसे कि वायुसेना ने अपने आधिकारिक बयान में साफ किया है कि ये एक ही घटना थी, लेकिन क्रैश के चलते दोनों फाइटर जेट अलग अलग जाके गिरे, ताकि, और यही वजह रही कि डेब्रिस जो थी, मलबा जो था, वो मिराज फाइटर जेट का जो हमें मिला, डेब्रिस जो मिली, मलबा मिला, वो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में मिला, जो कि मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर से करीब 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है, जैसे कि आप भी जानते हैं। और दूसरा जो था, जो सुखोई फाइटर जेट था, वो जो मुरैना से जो सटा हुआ इलाका है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, मुरैना भरतपुर, वो उसका मलबा वहां जाकर गिरा था और उसके पायलट्स इजेक्ट कर चुके थे। वायुसेना ने साफ कर दिया है कि मिराज फाइटर जेट के जो पायलट हैं उनकी मौत हो गई है इस दुखद घटना में, लेकिन सुखोई फाइटर जेट के जो पायलट्स हैं वो दोनों सुरक्षित बचा लिए गए हैं, क्योंकि उन्हें इजेक्ट कर लिया था। यानी कि जब आसमान में ही उनका फाइटर जेट था, क्योंकि उसमें ऐसी तकनीक होती है कि आप उसमें इजेक्ट कर सकते हैं, अपनी सीट के साथ आप जो ऊपर उठते हैं और फिर पैराशूट से नीचे आ जाते हैं, जिसके चलते दोनों सुखोई फाइटर जेट के पायलट जो हैं वो सुरक्षित हैं, सेफ है, उनको बचा लिया गया है। नीरज, इस खबर को सबसे पहले आपने एबीपी न्यूज़ के दर्शकों के जरिए पूरे देश तक पहुंचाया। एक बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों विमानों की आपस में सेफ डिस्टेंस पर उड़ान भरने की ट्रेनिंग होती है। पायलट को पता रहता है कि कितने सेफ डिस्टेंस तक हमें जाना है, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ होगा? आप तो लंबे समय से रक्षा मामलों को कवर करते रहे हैं, देखते रहे हैं, आपका लंबा अनुभव है। क्या हुआ होगा अचानक कि दोनों विमानों का और एयर कोलिजन हुआ हो? देखिए विकास, इसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि जो ग्वालियर एयरबेस है, जो कि भारतीय वायुसेना का बेस है, वहां पर ग्वालियर एयरबेस में जो मिराज फाइटर जेट्स हैं उनकी तो पूरी स्क्वाड्रन है, उनका बेस है। इसके अलावा जो ग्वालियर एयरबेस है वहां पर वायुसेना का सबसे जो टॉप क्लास जो कॉम्बैट ट्रेनिंग जो स्कूल है, TACDA जिसको बोलते हैं, जिसको आम भाषा में यानी कि वायुसेना की भाषा में बोलते हैं टॉप गन स्कूल है वो। टॉप गन TACDA यानी कि टैक्टिकल एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी बड़े पायलट्स होते हैं, यानी कि जो उनका अनुभव हो चुका होता है काफ़ी सालों का, उनको कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि ट्रेनिंग अलग अलग जगह पर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो दी जाती है वो कॉम्बैट, लड़ाई की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपका जो डॉग फाइट अगर आसमान में होती है तो फाइटर जेट किस तरह से मैन्यूवर करेंगे, किस तरह से कंट्रोल करेंगे, वो सारी ट्रेनिंग जो होती है वो इस ग्वालियर एयरबेस में दी जाती है, जिसके चलते जो अलग अलग जो फाइटर जेट्स हैं भारतीय वायुसेना के, वो यहाँ पर और पायलट जो है ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो ये सुखोई फाइटर जेट जो था ये कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आया था, अपनी पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए आया था। तो ये ग्वालियर एयरबेस पर मिराज फाइटर जेट अपनी उड़ान भर रहा था रूटीन ट्रेनिंग, ऑपरेशनल ट्रेनिंग में,
और ऐसे ही ये सुखोई फाइटर जेट जो TACDA का हिस्सा था, ये भी अपनी उड़ान भर रहा था। उसी दौरान जो था ये दोनों का क्रैश हुआ, आसमान में हुआ, मिड ईयर हुआ, कोलिजन हुआ, जिसके चलते ये एक बड़ी घटना जो है, जो कि माना जा रहा है कि पिछले कई सालों में, क्या दशकों में, ये पहली घटना ऐसी हुई है जब दो फाइटर जेट जो है भारतीय वायुसेना के, वो आपस में ही आसमान में टकराए हों। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीरज राजपूत आपका। नीरज राजपूत के जरिए इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप ABP न्यूज पर हासिल करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।